Hello all. So today we are starting the second exercise of chapter number 5, which is arithmetic progression, and 5.2 we have to solve here. Before going to start this exercise, the basic thing, the zero thing is what? आपको एक फॉर्मूला कंफर्म होना चाहिए. द रिलेशनशिप, और वो जो फॉर्मूला होता है वो एक एक्चुअली रिलेशनशिप है बिटवीन ए डी ए एन एंड एन. ओके, इन चारों टर्म्स में एक रिलेशनशिप होती है. दैट इज व्हाट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म. इट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ओके, एक्चुअली देखा जाए तो 5.2 जो एक्सरसाइज है विच इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन दिस सिंगल फॉर्मूला. ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस फॉर्मूले बेस्ड है, बट आपको बस आइडेंटिफाई करना है दैट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर व्हाट. वो वाइस वर्सा कुछ भी पूछ सकता है. 3 ऑफ द वैल्यूज मस्ट बी गिवन टू यू एंड देन वन विल बी आस्क्ड. ओके, so now we are starting the chapter first question. That first question is, fill in the blank in the following table given that a is the first term and d is the common difference and an is the nth term of the AP. Okay, so हमको इसको स्टार्ट करना है. अब देखो, मैंने आपको कहा था कि तीन कोई चीज़ दी हुई होगी और चौथी के लिए पूछ लेंगे. दिस टाइम दे आर आस्किंग फॉर an पे fill in the blank है, whereas 7, 3 and 8 are given as a, d and n respectively. So by placing these values in the for the first, यहाँ अपन इसके सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ फिर इन द ब्लैंक में उनको फिल कर देंगे. ठीक है, सो द फॉर्मूला इज दिस an. तो an तो आपसे पूछा ही जा रहा है, दैट इक्वल्स टू ऑफ a प्लस a मीन्स 7 प्लस n माइनस 1 विच इज 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, so it's too easy to solve now. Just put the value and we'll get our answer. By which is 7 plus 7, 8 minus 1, 7, 7 3s are 21, and therefore the value of an equals to 28. Okay, this is the very first answer. 28 will be the correct answer. Fine. Now the second one. Second अपन यहाँ solve करके देखते हैं. The second part is, this time they are asking for D. अब की बार ये किसके लिए पूछ रहे हैं? देखो यहाँ पर उन्होंने यहाँ से हमसे पूछा अब की बार D के लिए. ठीक है, और a given है, n given है, an is also given. So just put the value, we'll get our correct answer. So by placing the values, it will be, that formula is, I'm just writing it once again, an is equals to a plus n minus 1 into d. An stands for 0, that equals to of the very first term minus of 18 plus n minus 1, which is 10 minus 1 of d. Okay, क्योंकि क्वेश्चन d के लिए है तो मैंने d पे कुछ भी नहीं लिखा है. Now minus 18 left hand पर आएगा, it will be positive of 18, that equals to of 10 minus 1 9 into d. Okay, by which d is equals to, अब देखो जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. तो 18 by 9 करेंगे and our final answer will be d equals to 2. Okay, ये 2 मैंने यहाँ मेंशन कर लिया. This is the correct answer. Now the third part, अब इसके अपन थर्ड पार्ट पे चलते हैं. That third part stands for, अब थर्ड पार्ट में देखो डैश है a पर, बट an is given. ओके, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ -5 इज इक्वल्स टू, मीन्स an इक्वल्स टू a. a is absent, therefore a plus n minus 1 into d. So the n is 18 minus 1 and the d is minus of 3. Fine. So what it could be, अब देखो ये a तो इधर आ जाएगा लेफ्ट में क्योंकि प्लस हो रहा है, और -5 को उधर भेज देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा. या जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप पहले इसको सॉल्व कर लो और लास्ट में पूरी टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे. चलिए ऐसे करते हैं. दैट विल बी a, यहाँ पे कितना होगा 17 और 17 3s are 51, बट इट वुड बी माइनस ऑफ 51 क्योंकि यहाँ -3 है. ठीक है, और -51 को इधर भेज देंगे तो कितना होगा पॉजिटिव. सो इट इज़ नाउ 51 minus 5 दैट इक्वल्स टू ऑफ a, एंड दैट इज़ वॉट 46 इज इक्वल्स टू a. 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया and answer will be 46. This is our A. Okay, third part is done. After third, now the fourth is, that fourth part says this time n is absent, तो n की जगह n लिखना है, बाकी आपको सब कुछ दिया हुआ है. तो मैंने लिखा है यहाँ पर 3.6 which is an is equals to a minus of 18.6, सॉरी 6 है, कितना है यहाँ पे 9 है, 9 प्लस n ही रहेगा माइनस इंटू d, n minus 1 into 2.5. ओके, नाउ व्हाट, जो नेगेटिव टर्म है वो सबसे पहले लेफ्ट में आएगी, तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. 18 and 3 21
0.6 and 0.9, 1.5, 21 and 1.5. It will be 22.5 and that equals to of n minus 1 multiplied by 2.5. 2.5. अब देखो 2.5 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप एक बार डिवाइड कर दो, ठीक है। अपन एक स्टेप और एक्स्ट्रा करते हैं, 2.5 अपॉन 2.5 दैट इक्वल्स टू ऑफ n माइनस 1. यहाँ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो रहा है सिंपली. अब 225 डिवाइडेड बाई 25 कितनी बार डिवाइड होगा? 9 टाइम्स. और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1. चलिए यहाँ मेंशन करते हैं इसको. इसका हो गया है 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 10. -1 लेफ्ट में आके ऐड हो गया. n की वैल्यू कितनी आ रही है? 10. ओके. And now the last, fifth part. Fifth part is too easy because this time d is given as 0. So 0 multiplied by anything gives us what? 0. देखो इसका sixth part यहाँ पे solve करते हैं. Sorry, fifth है. That fifth part, an is equals to a plus n minus 1 and n की जगह कितना है? Sorry, यहाँ आएगा कितना? 105 minus 1 and d is what? 0. So 0 multiply by आएगा तो यहाँ 104, but 104 multiply by 0 gives us what? 0. तो कुछ भी नहीं आया यहाँ, तो डायरेक्ट आंसर an is equals to 3.5 will be the correct answer. Okay, so 3.5, the fill in the blank is filled. Fine. This is all for question number 1. So pause the video to note it down. Okay, now the second question is choose the correct choice in the following and justify. अपने को यहाँ पे एक मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 4 ऑप्शन है और एक अपने को यहाँ पे सूट करवाना है कि मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सेट होगा. बट द पॉइंट इज व्हाट, आप इसको ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इफ इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन देन नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी एंड एपी इज गिवन लाइक दिस. ठीक है, तो अपन तो इसको एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं. लेट्स सी व्हाट वुड बी दी 30th टर्म. अब यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना कि उसने पूछा क्या है. ठीक है, ही इज आस्किंग अबाउट दैट द 30th टर्म ऑफ द एपी. वो 30th नंबर का मेंबर पूछ रहा है इस एपी में. 30th नंबर मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करते करते जो 30th नंबर पे होगा. ठीक है, सो मैं एक बार सॉल्यूशंस पे अपन यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते हैं कैसे करना है. आपको कहा गया है 30th नंबर का मेंबर कौन है, तो n इक्वल्स टू 30 दिया हुआ है. इन दिस एपी सिंपली वी कैन सी दैट a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू, द फॉर्मूला इज a2 माइनस a1. यहाँ a2 कितना है? 7 और a1 कितना है? 10. सो 7 माइनस 10 गिव्स अस व्हाट? माइनस ऑफ 3. दिस इज आर d. ये इस तरीके से अपने को कुछ वैल्यूज यहाँ गिवन है. ठीक है, आपको ये वैल्यूज यूज करके इसकी 30th टर्म निकालनी है. एंड नाउ दिस इज वेरी सिंपल सिंस वी नो दैट a30 स्टैंड्स फॉर a प्लस 29d. ये 29d कैसे आया? इसके पीछे का स्टेप होता, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. अब देखो n की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस 1 कितना होता है? 29. सो a प्लस 29d. ये डायरेक्टली आपको लर्न करना होगा. जितने भी नंबर के लिए आपसे क्वेश्चनियर पूछे उससे एक कम कर लो, -1 कर देना और d लगा देना. ठीक है, तो a30 का फॉर्मूला हो गया a प्लस 29d. a कितना है? 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 3. d की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी. इट विल बी 10 प्लस माइनस 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 ऑफ 87. माइनस 87 प्लस 10 गिव्स अस व्हाट? माइनस ऑफ 77. सो माइनस 77 ऑप्शन नंबर सी. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, एंड नाउ द सेकंड पार्ट अगेन इन द सेम मैनर, द 11th टर्म ऑफ द एपी. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टर्म्स दोज आर गिवन. n इक्वल्स टू 11, a इक्वल्स टू -3 एंड नाउ d इज इक्वल्स टू. बच्चों यहाँ d को आप एक बार अलग से सॉल्व करना बिकॉज दिस इज व्हाट? -12 एंड -3. साइन की मिस्टेक हो सकती है हमसे. ठीक है, तो अपन वही लिखेंगे a2 माइनस a1 वाला फॉर्मूला. अब a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना होगा? -12 माइनस ऑफ -3 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस ऑफ 3. सो 3 में से आधा गया तो क्या बचा? 2.5 2 होल नंबर 1/2 विच इज़ व्हाट? 5/2. ये आएगा आपका d. यहाँ पर
आप इसको खुद से सॉल्व करके देखना, आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव 5/2 आएगी, ठीक है। एंड नाउ दे आर आस्किंग अस अबाउट a ऑफ 11th टर्म a11। अभी भी मैंने बताया था a30 पूछा तो अपन ने क्या लिखा a + 29d, तो a11 पूछेंगे तो क्या लिख देंगे अपन a + 10d। ओके, नाउ a की वैल्यू कितनी है -3 + 10 × 5/2, 2 की टेबल से कितनी बार गया 5 टाइम, सो इट वुड बी नाउ -3 and +25, so this is what 22। let's see 22 कौन सा ऑप्शन है इसमें, B। now B is the correct answer, the second choice, ठीक है। so this is all for question number 2। pause the video to note it down। now the question number 3। question number 3 it's personally I like this type of question, मुझे ऐसे वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, और मान के चलिए कि ऐसा कुछ ही आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछा भी जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट दे इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको ये पता लगाना है कि यहाँ बॉक्सेस में, ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं इनमें मिसिंग टर्म क्या है, यहाँ क्या आएगा। नाउ नथिंग एल्स इज गिवन, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया, बट द बेसिक्स ऑलरेडी वी नो, हमें जो बेसिक्स पहले से पता है हम उसके हिसाब से कुछ यहाँ आइडिया लगा सकते हैं। वी नो दैट इन एनी प्रोग्रेशन जो फर्स्ट टर्म होती है दैट स्टैंड्स फॉर ए, ये क्या होता है यहाँ पर a, ठीक है। ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है, दैट्स इट। हमारे लिए इतना जानना ही काफ़ी होगा कि जैसे जैसे मैं अपनी फिंगर आगे बढ़ा रहा हूँ आपको नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज करना होगा। लुक एट द सेकेंड a1 a2, वैल्यू ऑफ a2 इज गिवन एंड वैल्यू ऑफ a3 देन a4 इज गिवन, ओके। लुक एट द थर्ड वन, a1 is 5 done, but a2 and a3 are missing whereas a4 is given, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट को रीड करते हैं तो इसमें a1 -4 है, आफ्टर दैट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म आर एब्सेंट, बट a6 इज गिवन विच इज 6, ओके। बहुत ध्यान से इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना, यहाँ वाले पार्ट को मैंने इनको किस तरीके से रीड आउट करा, बस वो ही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब वो कैसे है देखो, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1 फर्स्ट के लिए जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो a होगा, ठीक है। अब वो आप उसको a1 कह के और a कह दो, a1 का फॉर्मूला a होता है, ठीक है। तो दैट इक्वल्स टू ऑफ व्हाट 2, बट सिंस द सेकेंड टर्म इज एब्सेंट, a2 तो एब्सेंट है, ठीक है। यानी कौन एब्सेंट, देखो a2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है a + d, तो a तो है बट d इज एब्सेंट, ये हमको फाइंड आउट करना है बच्चों, ये फाइंड आउट करना है a2, बट a3 इज गिवन। आप यहाँ पे क्या लिखो a3, अब a3 का फॉर्मूला क्या होता है a + 2d। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने a1 की जगह तो 2 लिखा, a2 को मिस कर दो, गैप यहाँ पे गैप है छोड़ दिया, बट a3 इज गिवन, तो a3 पे मैंने लिखा है a + 2d, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a3 की वैल्यू कितनी है 26, यहाँ आ गया 26 इज इक्वल्स टू a + 2d। आई बात समझ में, ठीक है। नाउ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, वही चैप्टर नंबर 3 वाला कॉन्सेप्ट है। 2 वेरिएबल a एंड d, ये दोनों वेरिएबल हैं और 2 ही हमारे पास इक्वेशन है। विच 2? एक देखो, अब मैं फाइनली यहाँ पे वापस लिखता हूँ, एक है a इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 1, और एक है a + 2d दैट इक्वल्स टू ऑफ 26, ये इक्वेशन नंबर 2। हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। फाइनली द 2 वेरिएबल्स आर देयर एंड 2 इक्वेशंस, यहाँ तो a इक्वल्स टू आ गया, अगली वाली में हो सकता है इक्वेशन बन जाए a और d की फॉर्म में। तो ऑल द टाइम विल हैव व्हाट 2 इक्वेशंस फॉर 2 वेरिएबल, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d एंड पुट इट एज द क्वेश्चन इट इज आस्किंग। अब मैंने यहाँ से इक्वेशन 1 से वैल्यू लेता हूँ और उसको इक्वेशन 2 में प्लेस करूँ, तो a की जगह 2 लिखेंगे तो क्या आएगा 2 + 2d दैट इक्वल्स टू ऑफ 26, बाय विच 2d इज इक्वल्स टू 24 और d इज इक्वल्स टू 12। आ गया, a की वैल्यू कितनी है 2 इटसेल्फ और d की वैल्यू कितनी है 12, मिल गया a और d। Therefore now we conclude that a2 equals to a means 2 and d means 12 that equals to of 14। ये है हमारे a2 का आंसर, ठीक है। तो ब्लॉक में यहाँ पर कितना आएगा 14 आएगा। अब आप क्रॉस चेक करो, 14 - 2 gives us 12, 26 - 2 gives us 12, ठीक है। यानी दिस आंसर इज क्वाइट करेक्ट, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लो। नाउ द सेकेंड पार्ट अभी भी मैंने आपको बताया क्या करना है। यहाँ पर अब की बार फर्स्ट टर्म मिसिंग है, ठीक है, डन, बट सेकेंड टर्म इज गिवन,
सो द सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, सेकेंड टर्म है ना, सॉरी A प्लस D ओनली, ठीक है। तो A प्लस D आपको कितना गिवन है, A2, मैं इसके इक्वल्स टू में 13 लिखता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, चलेगा। अब यहाँ पर सेकंड हो गया, थर्ड मिसिंग है बट 4, तो 4 क्या होता है, A4, और A4 में आपको क्या लिखना पड़ेगा, A प्लस 3D एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी, ठीक है। मैंने कहा था आपको, if two variables are there then two equation must be there, and by the method of elimination from chapter number 3 we can solve it easily। आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो A से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, D माइनस 3D gives us what, माइनस ऑफ 2D, दैट इक्वल्स टू ऑफ 13 माइनस 3 gives us what, 10 पॉजिटिव। सो फाइनली D का वैल्यू क्या आ गई हमारी, D इज इक्वल्स टू माइनस 5। और फिर यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में D की वैल्यू माइनस 5 लिखेंगे तो क्या आया, A प्लस ऑफ माइनस 5 दैट इक्वल्स टू 13, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो A इज इक्वल्स टू 18। ये आपका A और D आ गया साहब। अब आपको पूछा कितने के लिए था उन्होंने, एक तो फर्स्ट टर्म A गायब है, तो फर्स्ट टर्म A कितनी आ रही है, 18, डन। और देखो अब आपको क्या नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सिंस A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, पुट दीज टू वैल्यूज, दिस इज व्हाट, 18 plus of 2 multiplied by minus 5, so this is 18 minus 10 and that gives us 8। यहाँ कितना आ जाएगा, 8। अब आप इसको वर्बली सॉल्व भी कर लो, कैसे, 13 माइनस 18, 13 में से आप 18 माइनस करो तो कितना बचेगा, माइनस का 5, 8 में से 3 माइनस कर 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 5, और 3 में से 8 गया तो माइनस 5। सो दिस आंसर इज क्वाइट करेक्ट, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ दी थर्ड पार्ट ऑफ इट, ठीक है, अपन इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो अपने को अब की बार A गिवन है और सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है, तो मैंने आपको कहा था A1 का फॉर्मूला तो A इटसेल्फ, तो कितना आंसर आया उसका, तो 5, और A4 इज ऑल्सो गिवन, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D, ठीक है। ये तो अपन ने फॉर्मूला लिख लिया, अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है वो यहाँ से देखेंगे, तो 9 2 18, 18 एंड 1 19/2, दैट इक्वल्स टू ऑफ 19/2। समझ में आया। मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अपने को फर्स्ट वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, A1 दैट इक्वल्स टू ऑफ A विच इक्वल्स टू ऑफ 5 यहाँ से देखा है मैंने, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सेकेंड और थर्ड तो एब्सेंट है बट फोर्थ मेंबर इज प्रेजेंट, फोर्थ मेंबर मतलब A4, और A4 का टेक्निकल फॉर्मूला क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, A प्लस 3D। जैसे मैंने कहा था जितने के लिए पूछे उससे एक कम करना, 4 के लिए पूछा है, एक कम 3, तो A प्लस 3D दैट इक्वल्स टू ऑफ, वैल्यू यहाँ से देख ली, 9 2 18, 18 एंड 1 19, 19/2, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गई। फिर से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू प्लेस करेंगे, A की जगह 5 लिख रहा हूँ, तो 5 प्लस 3D दैट इक्वल्स टू ऑफ 19/2, दैट इज 3D इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस ऑफ 5, तो 5 to the 10 इट विल बी 9/2 ऑफ 3D। 3 की टेबल से कितनी बार, 3 टाइम, सो D का आंसर आ गया 3/2। ये हमारा D हो गया, और A तो आपको पहले ही पता है कितना है, A इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मेंबर A2 चाहिए और एक मेंबर A3, देयरफॉर A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D, A कितना है 5, D कितना है 3/2, आंसर कितना आ गया, 5 to the 10 and 3 13/2, ये यहाँ पे लिख दिया 13/2। फिर ऐसे किए तो कितना, किसका आंसर था, A2 का, ठीक है। अब आते हैं A3 पर, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, ठीक है। A और D की वैल्यू फिर से प्लेस करेंगे, तो A की वैल्यू कितनी है 5 और D की वैल्यू क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 and 3 8, ये किसके लिए आ रही है वैल्यू, A3 के लिए, तो यहाँ पे अपन ने A3 पर लिख दिया 8, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ the fourth part of the same question, in which the first term again, that is what A1 that equals 2 of A, and which is also equals given as minus of 4. Second, third, fourth, fifth, sixth. So A6 is equals to A plus 5D, and that stands for 6.
सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2. 1 से 2 में वैल्यू प्लेस करेंगे. एक ही जगह कितना लिखना है? -4. सो इट विल बी -4 + 5d इज इक्वल्स टू 6, बाय विच 5d इज इक्वल्स टू -4 राइट हैंड में जाएगा तो कितना होगा? +4. 6 and 4 10. देयरफॉर d की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 2. d का आंसर कितना आ गया? 2. ठीक है. और a ऑलरेडी गिवन है, a इक्वल्स टू कितना है? -4. अब वो जितनी टर्म्स पूछे आप उतनी निकाल सकते हैं. सबसे पहले उन्होंने बोला आपसे a2 फाइंड करो, तो भाई a + d फॉर्मूला होता है. a कितना? -4 + 2 दैट इक्वल्स टू ऑफ -2. ठीक है, a2 आ गया. फिर उन्होंने कहा a3 फाइंड करो. a + 2d फॉर्मूला होता है. a की वैल्यू है -4 + 2 2 ज़ा 4, तो 4 4 0 प्लस माइनस का 0. ये a3 आ गया. ठीक है. फिर उन्होंने कहा a4 निकालेंगे तो a + 3d आएगा दैट इक्वल्स टू ऑफ -4 + 3 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज +2 है. ठीक है. तो ये 6 होगा और आंसर आएगा -2. ये कितना हो गया? a4. तो मैंने पहले लिखा a4 इफ. अच्छा, यहाँ a2 कितना आएगा? -2. फिर कितना है? 0. फिर कितना आएगा? 2. और a5 आप निकालो या वहाँ सॉल्व करो या वैसे ही बता सकते हो. ये 0 से 2 पे गया है तो 2 से 4 पे ही जाएगा. ठीक है. आप a5 और सॉल्व कर लेना. फाइन. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5th पार्ट अपन देखते हैं. इन द सेम मैनर जो अभी तक अपन ने प्रीवियसली इनमें 4 पार्ट्स में किया बिल्कुल वैसा है. But this time a2 is given and that a2 stands for a + d and that equals to of 38. This is our equation number 1. I hope अब आपको पहचान में आ गया होगा. a1 2 3 4 5 6. This is what? a6 and a6 का फॉर्मूला होता है a + 5d and that equals to of -22. Equation number 2. So by elimination method. Eliminate कर देंगे. a के कोफिशिएंट दोनों के 1 हैं तो a से a कैंसिल हो गया. यहाँ कितना आ गया? -4d एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 32 एंड दिस 50 एंड देन 60 पॉजिटिव. देयरफॉर d इज इक्वल्स टू -15. ठीक है. 60/4 इट विल बी d की, ये d की वैल्यू हो गई. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन 1 में d की वैल्यू -15 रखेंगे तो क्या आएगा? देखो, a + of -15 दैट इक्वल्स टू ऑफ 38. तो a इक्वल्स टू कितना हो गया? 38 + 15 पॉजिटिव हो जाएगा राइट में जाके. एंड नाउ a इज इक्वल्स टू, अब इससे अपन को a निकालना है तो a इज इक्वल्स टू इन दोनों का ऐड हो गया 30 एंड देन 40 एंड देन 53. ओके. तो देखो a की वैल्यू तो आएगी कितनी यहाँ पर? 53. d की वैल्यू है -15 और ठीक है ये a1 है. a मीन्स a1 होता है. a1 आ गया, a2 आ गया, a3. नाउ देयरफॉर a3 का फॉर्मूला क्या होता है? a + 2d. तो a कितना है? 53 प्लस ऑफ 2 × -15. तो 53 - 30 कितना हो गया? 23. ये वैल्यू किसकी आ गई? a3 की. तो यहाँ हमने लिख दिया 23. ठीक है. अब a3 के बाद आपको क्या निकालना है? a4. तो a + 3d. a कितना? 53 एंड -45. 53 में से 45 गया तो क्या बचेगा? 8 ओनली. तो यहाँ कितना आ गया? 8. ठीक है. अब 8 के बाद आपको फिर से क्या करना होगा? -a4 के बाद a5 निकालना है. ये a5 इज इक्वल्स टू a + 4d. अब a कितना है हमारे पास? यहाँ पे देखो 53 और माइनस का हो जाएगा 15 4 ज़ा 60. तो ये आ गया -7. ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे अपन -7 और -7 में अगर -15 ऐड करते हो तो वो आपको देगा -22. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Now the question number 4, which says which term of the AP is 78. Okay. अब यहाँ पे अपने को AP दी हुई है. देखो फिर से वही बात है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. दैट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर whom, वो पूछ किसके लिए रहा है. मैं इसको एलैबोरेट करने की एक बार ट्राई करता हूँ. दिस इज व्हाट 3, 8, 13,
then dot 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 and somewhere 78 is the member of this series. कहीं ना कहीं 78 इसमें कभी आएगा. ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज हो रहा है ये +5 से, तो डेफिनेटली इसमें कभी ना कभी 78 आएगा. क्वेश्चन यार ये पूछ रहा है कि 78 कौन से नंबर पे है, मतलब दिस टर्म स्टैंड्स ऑन विच नंबर, ये किस नंबर पे 78 है. ठीक है, तो इट मीन्स, अब देखो ये थोड़े से बेसिक्स वाली बात है दैट एपीज जो होती है दे आर नेवर एंडिंग, कभी भी इनका एंड नहीं होता है. अब इनका कभी एंड नहीं होता तो मैं इसमें इट मीन्स तो कभी मैं एन ले ही नहीं सकता. बट हम हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एन सपोज करते हैं. यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि ये 3 से स्टार्ट हुई है और 78 पे खत्म हो रही है. ठीक है, तो 3 तो हो गया इसका फर्स्ट टर्म और ये हो गई इसकी लास्ट टर्म. लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, जो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यहां पे कह रहा हूं इसके सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे दैट an इज इक्वल्स टू 78, an इज इक्वल्स टू 78, a इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू, d तो होता है a2 माइनस a1, तो कितना होगा d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, इट मीन्स 8 माइनस 3 दैट इक्वल्स टू 5. तो ये किसकी वैल्यू हो गई, d की. ठीक है, अब आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, n इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क. मैंने बोला था ना 78 किस नंबर पे आता है, तो वो n हो गया. ठीक है, यहां पर आएगा 78 दैट इक्वल्स टू ऑफ a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है, और d की वैल्यू क्या आ रही है 5. इधर लाके इसको माइनस कर देंगे तो कितना रह गया 75 दैट इक्वल्स टू ऑफ n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5. जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाएगा. 75/5 दैट इक्वल्स टू ऑफ n माइनस 1, ये कितनी बार गया 15 टाइम. तो यहाँ पे फाइनली हमारा कंक्लूजन है n इक्वल्स टू 16th टर्म. ठीक है, उसने बोला था ना विच टर्म, तो अब आपका आंसर हो जाएगा फाइनल स्टेटमेंट. वो क्या है, दैट इज द 16th टर्म ऑफ, ये वाली जो AP है, ऑफ गिवन AP इज 78. ये आपका फाइनल आंसर हो गया इन वर्डिंग्स. वर्ड प्रॉब्लम का एंड हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में करना है, तो हमने यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया, फाइनल स्टेटमेंट दैट द स्टेटमेंट 16 टर्म ऑफ द गिवन AP विल बी 78. मतलब इस AP का 78th नंबर का 16th नंबर का मेंबर 78 होगा. ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द नंबर्स ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs. आपको यहाँ बताने हैं नंबर ऑफ टर्म्स कि यहाँ से 7 से स्टार्ट करके 205 तक जाने में कितने मेंबर्स आ चुके होंगे. मतलब 1 फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आपको नंबर ऑफ मेंबर्स बताने हैं. ठीक है, तो आई होप आपका आइडेंटिफिकेशन अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा. यहाँ A की वैल्यू कितनी है 7, D की वैल्यू वर्बली कर लेंगे 13 माइनस 7 गिव्स अस व्हाट 6 एंड 19 माइनस 13 ऑल्सो गिव्स अस 6. n आपको पता लगाना है और an इक्वल्स टू है 205. ठीक है, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन मेंशन करते हैं. सिंस वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. स्टूडेंट्स ऑल द टाइम यू हैव टू मेंशन द फॉर्मूला. आपको ये फॉर्मूला लिखना ही होगा हमेशा. ठीक है, जितनी बार लिखोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी. a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 6. ये 7 इधर आके माइनस होगा, इट विल बी ऑफ 198 दैट इक्वल्स टू ऑफ n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 और 6 से इसको डिवाइड करेंगे. नाउ 198/6 दैट इक्वल्स टू ऑफ n माइनस 1. 6 की टेबल से कितनी बार जा रहा है 6 3 18 और फिर कितनी बार जाएगा वही 18 दैट इक्वल्स टू ऑफ n माइनस 1. ये भी इधर आ जाएगा, सो 34 इक्वल्स टू n. यहाँ आपका आंसर बन गया. देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ टर्म विल बी 34. देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन AP इज, कितने टर्म्स आएंगी 34 टर्म्स आएंगी. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड सेम एज द सेकंड वन. सेकंड वन में भी देखो A की वैल्यू कितनी है 18, D की वैल्यू 15.5 में से आपको 18 माइनस करना है, इट विल बी 2.5, बट कौन सा नेगेटिव.
13 में से 15.5 माइनस करोगे तो माइनस का 2.5 आएगा, ठीक है। और ए आ गया, देन डी आ गया, एन आपको बताया था फाइंड आउट करना है, एंड ए एन कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पे लास्ट में -47, ठीक है। नाउ सिंस वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू कितनी है -47, दैट इज ऑफ 18 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू आ जाएगी -2.5। 18 पॉजिटिव है, लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी ऑफ -65, दैट इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 2.5 नेगेटिव। ये 65 ही होगा, यस इट इज। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, तो -65 अपॉन -2.5 दैट इक्वल्स टू, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2.5 का डेसिमल हटेगा तो ये कितना हो गया 650। अब 25 की टेबल से आपको 650 को डिवाइड करना है, ठीक है। 25 से 65 कितनी बार होता है 2 टाइम, बाकी कितना बचा 15 मतलब 150 में कितना आएगा 6 टाइम, दैट इक्वल्स टू ऑफ n माइनस 1। -1 को भी इधर भेज देंगे तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 27। अब 27 है तो सेंटेंस यही रहेगा, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, द टोटल नंबर ऑफ terms in given AP is 27। ये हमारा फाइनल आंसर है, फाइन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। In question number 6, this is somehow different type of question. Check whether -150, आपको पता लगाना है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है -150 वुड इट बी अ मेंबर ऑफ दिस गिवन एपी, क्या ये इस एपी का एक मेंबर है। अब देखो बच्चों, यहाँ एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ जरूरी है दिमाग लगाना। वो आपको कह रहा है कि -150 विल बी अ मेंबर ऑफ दिस एपी और नॉट, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे दैट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो हमारा आंसर क्या होता है, आइदर वी आर 3 मेंबर और 4 मेंबर और 5 मेंबर। It means that someone cannot give you reply like भाई हमारी फैमिली में तो साहब 3.5 लोग हैं, 3.5 आर देयर और 4.5 आर देयर और 6.9 आर देयर। इट कैन नॉट बी पॉसिबल एट ऑल। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल सी बात है दैट मेंबर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, काउंटिंग जो होगी, चाहे छोटा सा ही बच्चा हो आपके घर में या बहुत बड़े भी हो, तो भी उनकी काउंटिंग तो काउंटिंग है। यू माइट बी 3 और यू माइट बी 4 और यू माइट बी 7, यू मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। टोटल नंबर कितने होंगे नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि जब मैं अभी इसको सॉल्व करता हूं, अब मेरे को क्या इससे आइडिया क्या लगेगा, अगर ये इसका मेंबर है, इस एपी का ये एक मेंबर है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर होगा कि साहब ये 37th नंबर का मेंबर है, 39th नंबर का मेंबर है, 120th नंबर का मेंबर है। अगर वो नंबर डेसिमल में आ जाए, वो n की वैल्यू क्या आ जाए डेसिमल आ जाती है, देन डेफिनेटली आई विल डिनाई फॉर इट। ओके, चलिए जी अब चेक करते हैं अपन इसको। यहां हमको क्या क्या गिवन हो गया, देखो a की वैल्यू तो 11 है, d की वैल्यू आप निकाल ही दोगे, 8 माइनस 11 गिव्स अस व्हाट -3, 5 माइनस 8 गिव्स अस -3। n आपको फाइंड आउट करना है, बट दिस शुड बी क्लियर। मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू का साइन ये होता है कि n जो होगा वो क्या होगा, इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, स्ट्रिक्टली अ नेचुरल नंबर, ठीक है। और an आपको कितना गिवन है, an इज -150, हमने मान लिया कि 150 माइनस में 150 एक कोई इसका फैमिली मेंबर है, ठीक है। अब चलिए जी, an इज इक्वल्स टू, सिंस an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू क्या है -150, दैट इक्वल्स टू ऑफ a कितना आएगा 11, n माइनस 1 नहीं पता, d की वैल्यू -3। यहां सॉल्व करूंगा और n की वैल्यू, अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, इफ n is a natural number then yes it could be a member of this series, और if n is any number except natural number, वो कोई रेशनल आ गया, डेसिमल आ गया, कुछ भी आ जाता है तो हम मना कर देंगे। देखते हैं, माइनस से ये इधर आके माइनस का हो गया तो ये कितना हो गया -161, दैट इक्वल्स टू ऑफ n माइनस 1 ऑफ -3। अच्छा, मैं कंटिन्यूसली इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, मुझे नहीं लगता इस पर कुछ दिक्कत होनी चाहिए। फिर भी ये 11 पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -150 एंड -11 गिव्स अस -161। ये इससे डिवाइड करते हैं, तो -161 डिवाइडेड बाय ऑफ -3 दैट इक्वल्स टू ऑफ n माइनस 1। अब देखो 3 की टेबल से इसको माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया,
एक काम तो पूरा हुआ कि नेचुरल नंबर आने के चांसेस डेवलप हो गए। अब देखते हैं दूसरी बात, क्या ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा? 3 की टेबल से कैंसिल करो, ये क्या था 5 टाइम, फिर 11 में कितनी बार गया 3 टाइम, और कितना बच गया 2, तो 2/3 इज इक्वल्स टू ऑफ n-1। आपका इसको लाने की भी जरूरत नहीं है नंबर को, यही डाउट क्लियर हो गया कि ये तो साहब नेचुरल नंबर नहीं दे रहा। सो -150 इज नेवर बी ए मेंबर ऑफ दिस एपी। यहाँ कैलकुलेशन का मैं आपको एक ऑल्टरनेट तरीका और बता देता हूँ, दैट इज इसके बाद, इस स्टेप के बाद -161 इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख लो -3n माइनस माइनस प्लस ऑफ 3, ठीक है। अब वो 3 भी इधर भेज देंगे तो ये कितना हो गया माइनस का 164 एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, 164 डिवाइडेड बाय 3 दैट इक्वल्स टू ऑफ n। अब 164 को आप जरा n से कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा, देखो ये कितनी बार गया 5 टाइम्स, 1 4 14, 3 4 12, 4 टाइम्स, 2 बाकी बच रहा है, ठीक है, तो 2/3 दैट इक्वल्स टू ऑफ n। तो n इज नेवर बी लाइक दिस। यहाँ पर क्या आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, ये तो एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो गया, देयरफॉर यहाँ भी यही है, मैं -1 को इधर लाऊंगा तो ये ऐसा ही आंसर दे देगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों को ये अच्छा लगता है कैलकुलेट करना, कुछ को इसमें कंफर्टेबल होते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट -150 इज नॉट a term of given AP, ठीक है, डन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द 31st टर्म। अब देखो 31st टर्म पूछ रहा है, तो इन्होंने ये लिखा है A31 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। वी ऑलरेडी नो दैट A31 का फॉर्मूला क्या होता है, A of 30D, ठीक है। इट मीन्स हमें A और D फाइंड आउट करने हैं। कितने वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, 2। अगर 2 वेरिएबल हमको यहाँ फाइंड आउट करने हैं बच्चों, इट शुड बी क्लियर, मैं फिर से वही सेंटेंस बता रहा हूँ, 2 वेरिएबल्स के लिए कितनी लीनियर इक्वेशन चाहिए, 2। इट मीन्स कि आगे आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 2 कंडीशन गिवन होगी, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड इट, दैट इज व्हाट, दैट हुज 11th टर्म इज 38। देखो 11th टर्म इज 38, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो सिंस A11 इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलेंगे तो दैट इज व्हाट, A plus 10D दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 38 इज गिवन। A11 की वैल्यू हो गई, एंड द सेकंड कंडीशन इज द 16th टर्म इज 73। इसकी 16th टर्म यानी A16 का जो फॉर्मूला होता है कितना, A plus 15D दैट इक्वल्स टू ऑफ 73। इट्स 2 इजी नाउ। 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय एलिमिनेशन मेथड ये कैंसिल हो गया। 10 minus 15 gives us what, minus of 5D that equals to of 13 minus 8 gives us what, 5, and it will be of 6 minus 3, so नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और D की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 7, पॉजिटिव 7, D की वैल्यू आ गई। ये D को उठा के कहाँ रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ। D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखो कितना आता है, A plus 10 into 7 that equals to of 38, so it will be A is equals to 38 minus, उधर जाके नेगेटिव हो गया, 38 में से 70 सब्ट्रैक्ट करना है तो it will be of 32 नेगेटिव, A equals to 32 नेगेटिव, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई, यही 2 वैल्यू हमें चाहिए थी। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ लगाएंगे, देयरफॉर A की जगह कितना लिख दूँ, -32 प्लस ऑफ 30 मल्टीप्लाई बाय D कितना है, 7, तो -32 एंड प्लस ऑफ 210, 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपका किसका आंसर हो जाएगा, द 31st टर्म। 0 minus 2 मतलब 10 minus 2 gives us what, 8, then 0, or it means it is again what, 10 minus 3 gives us what, 7, and 1 will be left, and a positive it should be। फिर आप यहाँ पर आंसरिंग स्टेटमेंट लिखेंगे दैट द 31st टर्म, सो यहाँ पे अपन स्टेटमेंट लिख देते हैं, द 31st टर्म ऑफ given
AP is 178. Okay, pause the video to note it down. In question number 8, the same thing has been asked here, जो previous question में थी, but अब की बार लैंग्वेज थोड़ी चेंज है. इन्होंने कहा an AP consists of 50 terms. एक AP में कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स है, और इन ऑल 50 टर्म्स है, ठीक है. इन विच द थर्ड टर्म इज 12. एक तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास कि उसकी थर्ड टर्म क्या है? 12. एंड द लास्ट टर्म, अब देखो इसने बोला लास्ट टर्म इज 106. लास्ट टर्म कितनी बोल दी है? 106 बोली है, ठीक है. बट द लास्ट टर्म क्या होगी ये हमें देखना है. क्या कहा था शुरू में? दैट इट कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब 50 ही टर्म है. तो यहाँ 50 लास्ट बोल दो, या उसको आप क्या बोल दो? द 50th टर्म इज 106. कैन वी से लाइक दिस? भाई 50 टर्म टोटल दे रखी है और लास्ट टर्म आपको 106 दे रखी है, तो 50वें नंबर पे जो लिखा होगा वही तो 50th टर्म होगी. तो सिंपली दिस इज व्हाट? 50th टर्म. एंड फाइनली दे आर आस्किंग फॉर द 29th टर्म. तो 29 टर्म आपने पूछी है, जो पूछा है वो तो क्या हो गया? A29 इक्वल्स टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क कॉमा. अब यहां पर देखते हैं गिवन कंडीशंस. वही A29 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 28D, ये होता है इसका फॉर्मूला. तो A और D चाहिए हमें. A और D के लिए वही दो इक्वेशन होगी. देखो, सिंस A3 उसका फॉर्मूला होगा A + 2D दैट इक्वल्स टू ऑफ 12, एंड A लास्ट टर्म 50th दैट इक्वल्स टू ऑफ A + 49 of D, that is 106. By subtracting these two, again the same manner, nothing new is there to do. 2 minus this gives us what? Minus of 47 of D, that equals to of 96. ये 6 है और कितना माइनस करना है? 12. तो 94 बचेगा. यस, नेगेटिव ऑफ. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल. D की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टाइम्स. डन. इस 2 की वैल्यू को कहाँ रखेंगे? ये है इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2. तो आप क्या बोलेंगे अब? फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 नाउ. तो इक्वेशन 1 में D की वैल्यू 2 लगाएंगे तो कितना आएगा? देखो, A + 2 × 2 दैट इक्वल्स टू ऑफ 12. तो A इज इक्वल्स टू 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो कितना आ गया? 8. ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई? 8. और A और D की वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे. तो A में कितना लिखेंगे? 8 + 28 × 2. 28 2 ज़ा 56 + 8 एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 64. तो हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द 29th टर्म ऑफ गिवन AP इज 64. इस AP की जो 29th टर्म होगी, मतलब जो पर्टिकुलर AP है, AP एब्सेंट है, तो किसी AP में जिसमें 50 टर्म्स है और थर्ड टर्म 12 है, 50th टर्म 106 है, तो उसकी 29th टर्म क्या है? 64 होगी. फाइन, ओके जी. जस्ट होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 9. इट इज इन विच इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली. अब की बार हमको थर्ड और 9th टर्म गिवन है, एंड देन दे आर आस्किंग दैट विच टर्म ऑफ द AP विल बी 0. तो कौन सी टर्म इसकी 0 हो जाएगी? ठीक है, तो देखो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं अपन. इट्स A3, थर्ड टर्म मीन्स A3, एंड A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D, एंड द वैल्यू ऑफ दिस थर्ड टर्म इज गिवन विच इज 4. Okay, so this is our equation number 1. The second equation is, and the 9th term of an AP is -8. 9th term, A of 9, that stands for A + 8D, and that equals to of -8. This is what? Equation number 2. Okay, now again the two of the equations are there. With the help of these two equations we can find the value of A and D. तो हम यहाँ पे इसको subtract करेंगे, यहाँ भी subtract करेंगे, यहाँ add हो जाएगा. A and A gonna cancel. It will be minus of 6D is equals to 4 + 8 gives us 12. That is 6D is equals to minus of 2. तो D की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? -2 आ गई. ठीक है, अब D की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे. हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू रखी तो देखो क्या आता है? A + 2 × -2 and that equals to of 4. So it will be A - 4 simply, that equals to of 4, and by which A is equals to 8.
डन. एंड नाउ द क्वेश्चन, द सेकेंड पार्ट, विच टर्म ऑफ द AP इज जीरो. इस AP की कौन सी टर्म जीरो होगी, हमें ये पता लगाना है. ठीक है, तो कौन सी टर्म मतलब कब जाकर के इसमें जीरो आएगा. तो हम मान लेते हैं लेट an इज इक्वल्स टू, इसकी nth टर्म को अपन ने जीरो मान लिया. ठीक है, अब an को आप जीरो बोलते हो तो हम क्या लिखेंगे, सिंस an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. an की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो. a की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड किया विच इज़ वॉट 8 प्लस n माइनस वन एंड देन d. d स्टैंड्स फॉर -2. तो यहाँ d की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई. ओके, अब अपने को सिर्फ इसको n के लिए सॉल्व करना है, दैट्स इट. तो सबसे पहले तो ये 8 इधर आएगा, -8 दैट इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ 2n एंड प्लस ऑफ 2. ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, -10 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2n बाई विच n इज इक्वल्स टू 10/2 एंड n इज इक्वल्स टू 5. It means the fifth term of this AP will be 0. Therefore, the fifth term of given AP will be 0. Okay, ये अपना answering statement है. Fine. So, hold the video to note it down. Now, question number 10, which says the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. Nothing else is given. अब यहाँ पे अपना आई कैचरिंग जो वर्ड है इस क्वेश्चन में आपको जो ध्यान देना है, दैट इज़ व्हाट, एक्सीड्स. ठीक है, इट मीन्स कि इसकी जो 17th टर्म है वो इसी AP की 10th टर्म से 7, उनमें डिफरेंस कितने का है, 7 का उसमें डिफरेंस रहेगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे according to question, that is what, can I say A17 minus A10. A17 means the 17th term as we all know and its 10th term which is A10. तो obvious सी बात है A17 बड़ा होगा, it will come first and their difference is given which is what, 7. And now the question is asking about common difference and the common difference stands for small d. चलिए एक बार देखते हैं क्या आएगा. अब A17 का आंसर क्या होता है, A17 का मीनिंग क्या होता है, A प्लस ऑफ 16D माइनस देन ब्रैकेट अगर माइनस साइन है तो आप हमेशा एक ब्रैकेट यूज़ करेंगे. A10 का आंसर क्या होता है, A प्लस 9D एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 7. ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D दैट इक्वल्स टू ऑफ 7. A से A कैंसिल हो गया, 16 minus 9 gives us what, 7D is equals to 7 and by which D is equals to 7 by 7 gives us what, 1. Fine. तो अब यहाँ पे आ गया अपना common difference. It's too easy. 2 is small and it's too easy also. Therefore, the common difference is 7. Sorry, is 1. The common difference is 1. ये हमारा answering statement हो गया. Fine. So pause the video to note it down. In question number 11 now, which term of the AP, the given AP, this time AP is given to us, will be 132 more than its 54th term. मतलब इस AP में, अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अपने को समझना होगा, that in given AP 132 more than its 54th term, मतलब इसकी जो 54th टर्म है उसमें कितना ऐड करना है, 132, और ये बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट, इट्स 54th टर्म. हम सबसे पहले इसकी 54th टर्म निकालेंगे. चलिए निकालते हैं. सो A of 54 is equals to, यहाँ लैंग्वेज लिख देना, the 54th term of this AP will be therefore A54 and the answer is A plus 53D. अब बात आती है A और D की, तो सिंपली यहाँ से देख करके अपन जनरेट कर सकते हैं. मैं यहाँ एक बार लिख भी देता हूँ, सिंस A is equals to A1 which is A and that equals to of 3. The second thing, common difference D is equals to 15 minus 3 is what, 12. ठीक है, 27 minus 15 12. तो मैंने D डायरेक्ट लिख दिया.
यहाँ हमारी 54 टर्म देखो कितनी आ रही है अब, a मीन्स 3 और 53 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके, सो 3 प्लस 12 3 36, 12 5 60, 60 and 3 63, and therefore it will be 639. This is what the 54th term. ठीक है, ये हमारे पास 54th टर्म आ गई. डन. नाउ द सेकेंड पार्ट. अब अपने को मैंने क्या कहा था, 54th टर्म लेने के बाद उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 132 वी हैव टू ऐड. सो यहाँ लिखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा बताओ, यहाँ पर ये हो जाएगा 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. तो इसका मतलब क्या हुआ, 639 प्लस 132, इनको ऐड करेंगे एंड आंसर विल बी 1 7 and 7. डन. अब ये आ गई हमारे क्या, एक कोई नंबर आया है 771. इसका मतलब देखो शॉर्ट में अगर मैं आपको एक बार रफ में बताता हूँ इसका क्या सेंस है. 771 स्टैंड्स फॉर व्हाट. इसका मतलब हुआ कि 3, 15, 27 डॉट 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 and it will give it, there will be a member like 771. ये इसका शॉर्ट में क्वेश्चन हो गया. अब ये कह रहे हैं कि इस एपी का कौन सा मेंबर 771 होगा. ठीक है, तो दिस टाइम 771 क्या बन गया हमारे लिए, an. Now an is equals to 771. A is still what, 3 and D is again the same because AP we are not changing the AP. हमने AP नहीं चेंज करी है, तो ये सारी वैल्यूएशन सेम रहेंगी दोनों A और D की. तो अब आ जाते हैं हमारे फॉर्मूले पे. सिंस an का फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an कितना है देखो, 771 इज इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12. ओके, पहले 3 माइनस करेंगे तो इट विल बी ऑफ 668. दैट इक्वल्स टू 668 हो जाएगा 771 में से. आप 3 माइनस कर रहे हैं, सॉरी 768, माई मिस्टेक. 768 इज इक्वल्स टू, और यहाँ हो गया है 12n माइनस 12. ये 12 इधर आकर के ऐड हो जाएगा. मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है, जिससे आपको क्लियर रहेगा विजिबिलिटी में. 12 इसमें ऐड करेंगे तो 68 देन 70 एंड 70 देन 80. तो इट विल बी 780 इक्वल्स टू 12n एंड नाउ n इक्वल्स टू 780 डिवाइडेड बाय 12. n इज इक्वल्स टू 12 की टेबल से 780 को कैंसिल करना है, तो 12 6 आर 72, 6 टाइम देन 6 0 65. सो 65th टर्म. अब यहाँ पर आप एक आंसरिंग स्टेटमेंट इसका लिखेंगे लास्ट में. वो क्या आएगा देखो, 65th टर्म है तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो गया, देयरफॉर द 65th term of given AP is 132 more than its किससे ज़्यादा है, 54th टर्म. जो क्वेश्चन ने बोला है बिल्कुल वही लैंग्वेज एज इट इज़ मैंने कॉपी करी है, बट आंसर आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को हमेशा स्टेटमेंट में फिनिश करना. ठीक है, ओके देन hold the video to note it down. Now in question number 12, two APs have the same common difference. ठीक है, दो अलग अलग APs हैं जिनका डिफरेंस क्या है, कॉमन है. The difference between 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? उनकी जो 100वें नंबर की टर्म्स हैं उनमें 100 का डिफरेंस है, तो उनके 1000 नंबर की टर्म में कितने का डिफरेंस होगा. ठीक है, तो अपन ये कैसे फाइंड आउट करें, हम इसकी बिगनिंग पे आते हैं वापस. दैट द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. दो अलग अलग एपी हैं और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है. ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट, दिस इज आवर सॉल्यूशन नाउ, लेट द टू एपीज आर. आपको दो एपी सपोज करनी है सबसे पहले. तो एक तो अपनी जो स्टैंडर्ड एपी की फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन. ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एपी लिखने का, एक पैटर्न है. जो सेकेंड एपी है उसमें हमको क्या ख्याल रखना होगा,
देयर फर्स्ट टर्म मस्ट बी डिफरेंट, उनकी फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो सकती है, बट देयर कॉमन डिफरेंस, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा रखना है, सेम। तो मैंने यहाँ पे कहा द फर्स्ट AP, लेट द टू डिफरेंट AP, लेट द टू APs आर दिस, एंड एक और AP जो सपोज करनी है वो मैंने ले ली कैपिटल A कॉमा कैपिटल A प्लस स्मॉल d, कैपिटल A प्लस स्मॉल 2 स्मॉल d एंड कैपिटल A प्लस 3 स्मॉल d एंड सो ऑन। आई होप आपको यहाँ मीनिंग समझ में आ गया होगा स्मॉल a और कैपिटल A मैंने क्यों लिया। ठीक है, आप फिर से समझ लो, यहाँ स्मॉल a और कैपिटल A दो डिफरेंट APs बता रहे हैं विद द एंड लुक एट द कॉमन डिफरेंस विच इज़ क्वाइट कॉमन, जो सेम है दोनों में। ठीक है, अब इस AP का 100 टर्म और इस AP का 100 टर्म, आपको जैसा सही लगे, किसी को भी बड़ा और किसी को भी छोटा मान सकते हो, इट्स पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वाली बात, साइन का कोई इशू नहीं आएगा। तो मैंने इसमें बड़े वाले को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अपन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयर 100 टर्म, तो इस AP का 100 टर्म क्या होगा, A100, डन, माइनस, और इस AP का 100 टर्म क्या होगा, A100, होगा नहीं होगा, 100 टर्म लिखने का तरीका A100 इज होता है, तो हमने वैसे लिखा है AN के फॉर्म में, एंड दैट इक्वल्स टू देयर डिफरेंस इज गिवन विच इज 100, उनका 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। ओके, अब A100 का फॉर्मूला होगा A प्लस 99D माइनस यहाँ होगा स्मॉल a प्लस 99d दैट इक्वल्स टू ऑफ 100। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, सो नेगेटिव साइन है, बी केयरफुल, इट विल बी स्मॉल a माइनस ऑफ 99d, 99d से 99d कैंसिल हो गया, एंड दिस स्टिल इक्वल्स टू ऑफ 100, देयरफॉर नाउ वी हैव व्हाट, a माइनस a, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल्स टू ऑफ 100, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात थी। तो हमने यहाँ एक कंडीशन निकाल ली कि कैपिटल A फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP गिव्स अस 100, ये एक कंडीशन आ गई है। अब जो उन्होंने पूछा है वहाँ इसको ले चलते हैं, वहाँ पर अभी आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, अच्छा मैंने यहाँ पर कैपिटल A को बड़ा माना था इसलिए मैंने फर्स्ट पहले उसको लिखा था, तो अभी भी मैं यही लिखूँगा A ऑफ 1000 माइनस A ऑफ 1000 एंड दैट इक्वल्स टू वॉट, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ तो आएगा कैपिटल A प्लस 999D माइनस स्मॉल a प्लस 999D, ठीक है, आएगा A प्लस 999D माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, A माइनस 999D, 999D से 999D कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एंड नाउ द रेस्ट इज A माइनस A। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप अभी तो खैर A माइनस A आ गया, तो A माइनस A के लिए हम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 A माइनस A की वैल्यू क्या आएगी, A 1000 माइनस A 1000 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 100। इक्वेशन 1 से हमने इसको, क्योंकि यही तो सॉल्व किया था, तो इसी का आंसर आया A माइनस A, और A माइनस A की तो वैल्यू हम पहले ही ले चुके हैं, वो कितनी है 100, तो इट मीन्स उनके 1000 टर्म में भी कितने का डिफरेंस रहेगा, 100 का ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इसको समझने, इसको क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं, हमने किया क्या है। यहाँ पर दिया हुआ था 2 डिफरेंट AP, तो वो अपन ने यहाँ सपोजिशन ले लिया। ठीक है, ये आपको जो चीज़ लर्न करनी है इसमें परमानेंटली, वो क्या होगा, वेन एवर द डिफरेंस इज कॉमन बिटवीन 2 डिफरेंट AP, इट डजंट मैटर दैट फॉर विच पर्टिकुलर टर्म दे आर आस्किंग, वो किसी भी 2 टर्म में आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। कॉमन टर्म होगी 100 टर्म, 1000 टर्म, 99 टर्म, ऐसा कुछ होगा, अटपटा सा नंबर होगा, बट उसका डिफरेंस वही होगा जो पहले से आपको गिवन होगा। ठीक है, ओके, नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7। These type of questions are quite interesting। ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। अब देखो यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि 3 डिजिट से मिलकर के जो नंबर बनते हैं उनमें से कितने नंबर काउंटिंग में होंगे जो 7 से डिविजिबल हों। तो इट्स सम हाउ कॉम्प्लिकेटेड ना, बट हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो रफ में थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे और फिर अपन इसको फाइनलाइज करेंगे। 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ वो पार्ट कैसा होगा, रफ पार्ट है। कुछ टीचर्स उसको फेयर में भी कराते हैं, रफ में भी कराते हैं, अभी अपन रफ में कर रहे हैं। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है बच्चों 100 होता है, ठीक है, और 3 डिजिट का ही लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 999 होता है। डन, आप दोनों ही नंबर को डिवाइडेड बाय 7 कर लो, ठीक है, और वो भी पुराने वाले तरीके से, ऐसे वाले से 7 से ऐसे डिवाइड करो,
और यहाँ भी 999 को 7 से ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपने डिवाइड करा तो यहाँ देखो कितना आएगा, 1 7 कितना 3 0 30, देन 4 28 एंड 2 विल बी द रिमाइंडर। यहाँ पे करा तो 1 and 7 देन 2 and 9 देन 4, it will be 28 and 1 and 9 it will be 2 then 14 and 5 is a remainder, ठीक है। now what, अब यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक मैथ्स यूज आएगी, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 2, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, एक परफेक्ट डिविजिबल बनाने के लिए रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मैं 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं देन व्हाट आई विल गेट 98, एंड 98 इज अ 2 डिजिट नंबर। मैं अगर यहाँ पे अगर इसको माइनस करता हूँ तो इसके 2 कदम पीछे -2 करने से कौन मिलेगा, देखो 98 मिला। 98 मेरे काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। तो व्हाट शुड आई ऐड इन दिस 2 सो दैट इट वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7। मैं 2 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि ये 7 का मल्टीपल बन जाए, 5। तो मैंने यहाँ पर 5 ऐड किया और +5 करते ही ये नंबर हो गया 105, एंड नाउ 105 इज व्हाट, अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। 105 क्या है, 7 का मल्टीपल है। आगे बात समझने, देखो एक बार फिर से समझो, जो रिमाइंडर 2 बचा है, जनरली हम परफेक्ट डिविजिबल बनाने के लिए रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने की हमारी आदत है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 100 - 2 करता हूँ तो वी आर गेटिंग व्हाट, 98, एंड 98 इज अ 2 डिजिट नंबर विच इज नॉट 3 डिजिट नंबर। वेयर एज अब सेकंड पार्ट आता है कि मैं 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँगा, तो मैं उसमें +5 करूँगा। अगर ऐसे नहीं आता तो आप 98 लिख लो, 98 एक 2 डिजिट नंबर है, उसके बाद +7 कर लो, सिंपली 98 + 7 डायरेक्टली, तो आपका 105 ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, 999 से करा 5 आया। अगर मैं यही इसमें कॉन्सेप्ट लगा दूँ, व्हाट शुड आई ऐड इनटू 999 सॉरी इनटू 5 सो दैट इट वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7। 5 में कितना ऐड करोगे, 2। तो मैंने एक बार के लिए इसमें +2 करा, चलो +2 कर लिया, तो देखो ये तो 1001 हो गया जी, 4 डिजिट का नंबर बन गया, फिर गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना था, सब्ट्रैक्ट, मतलब बड़े नंबर में से तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप इस पर -5 करेंगे तो 994, ये नंबर आएगा आपका लास्ट नंबर, जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट्स में, ठीक है। तो हमारी एपी कहाँ से स्टार्ट हुई, अब 105। ये पूरा पार्ट मैंने रफ में बता दिया आपको अलग से नॉलेज के लिए। हमारी एपी अब बन गई कितनी, 7 की डिविजिबिलिटी देखनी थी, देयरफॉर द एपी विल बी कितनी हो गई है एपी हमारी, 105, 112, 119 ... and the last number is 994 before it a comma। अब आप कहोगे सर ये बीच के नंबर कहाँ से आए, वेरी इजी, मैंने +7 किया। क्यों किया, क्योंकि मैं 7 के मल्टीपल ढूंढ रहा था। तो 7 के मल्टीपल ढूंढने का मतलब क्या हुआ, उसमें आप नंबर में +7 करते चले जाओ। सो दिस इज आवर एपी, एंड फॉर व्हाट योर क्वेश्चन ईयर इज आस्किंग नाउ, ये तो एपी जनरेट करी है। अब क्वेश्चन ईयर ने क्या पूछा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, उसने पूछे कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स मीन्स n, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा a इज इक्वल्स टू 105, d इज इक्वल्स टू 112, सॉरी d इज इक्वल्स टू 7 एंड n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, देन an इज इक्वल्स टू 994। ये आपका ये वाला पार्ट रफ है भाई, उसको अलग रख लेना, ठीक है। अब यहाँ इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं, सिंस वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू d। an की वैल्यू कितनी है, 994 इक्वल्स टू a मीन्स 105 प्लस n - 1 इंटू 7। ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 - 5 गिव्स अस 9, 8 - 0 गिव्स अस 8, and 9 - 1 gives us 8, that equals to of n, it's be 7n - 7 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया, -7 को लेफ्ट में भेज देंगे तो ऐड हो जाएगा 7 and 6, 9 and 7 16, 6 1 and then 9 and then 8, that equals to of 7n। यहाँ से n जनरेट करेंगे तो n इज इक्वल्स टू हो गया 896 डिवाइडेड बाई 7। इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार डिवाइड हो रहा है ये, 7 1 = 7 1 टाइम, 1 and 19 2 टाइम, 5 and 6 8 टाइम। इट मीन्स कि 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो किससे डिविजिबल होते हैं,
7 से, ठीक है। सो वी कंक्लूड नाउ, देयरफॉर 128 numbers are there, numbers are there of 3 digit which are divisible by 7। ये हमारा आंसरिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये रफ पार्ट बिल्कुल सेपरेट हो गया, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, दिस इज द सेम क्वेश्चन एज द प्रीवियस वन, वॉट एवर वी हैड डन। दैट वॉज, उसमें पूछा था 7 के मल्टीपल कितने हैं बिटवीन 100 एंड 3 डिजिट नंबर बोले थे उन्होंने, तो हमने पता लगाया कि वो 100 से ऊपर और या 100 और 999 तक जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया आपको हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। द सेम प्रोसेस विल डू। हम यहाँ तो लेंगे 10 डिवाइडेड बाई 4, छोटा वाला नंबर तो ये आ गया, और वहाँ लेंगे हम 250 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना जा जाएगा, सिंपली 2 टाइम्स जाएगा, 8 एंड 2 इज़ देयर एज अ रिमाइंडर। और 250 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 24 आएगा, 1010 आएगा, फिर 2 टाइम आएगा और 8 आएगा एंड 2 इज़ द रिमाइंडर। अभी मैंने आपको बताया था तरीका। छोटे वाले नंबर में तो क्या करना होता है कि 2 में कितना ऐड करूँ कि वो 4 का मल्टीपल बन जाए, +2। तो इस 10 में तो हमने यहाँ से तो इधर जाते हैं इसलिए प्लस करेंगे 2, और इस वाले में से हम क्या करते हैं माइनस कितना, जो रिमाइंडर है 2। तो 10 का तो कितना बन गया 12 ... और इसका बन गया 248। ये हमारा रफ पार्ट है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया था, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका यहाँ पे लगा देंगे। अब AP क्या बन गई देखो हमारी, दिस इज आवर सॉल्यूशन नाउ, दैट AP विल बी, AP क्या बनी 12, 4 के मल्टीपल है तो +4 करते जाएंगे, 16, 20, ... एंड कितना 248। डन। अब वो पूछ रहा है हाउ मैनी, अगेन द सेम क्वेश्चन। उन्होंने नंबर ऑफ आपको कितने नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, तो n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हो गया, a इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, d इक्वल्स टू डेफिनेटली 4 रहेगा, और an द लास्ट टर्म विल बी 248। ओके, 248 हमारी लास्ट टर्म हो गई। सिंस वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो कितना आया 248 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 12 प्लस n माइनस 1, it will be remain same and d will be what 4। 12 माइनस कर दिया, so 236 is equals to 4n minus 4, ठीक है। 4n minus 4, ये -4 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 240 इक्वल्स टू 4n, -4 इधर आके प्लस होता है, 236 में +4 किया तो 240 हुआ, एंड नाउ n इक्वल्स टू 240 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया कितनी बार 60। It means 60 numbers are there in between 10 and 250 which are divisible by 4। 10 से लेके 250 तक कितने नंबर हैं, 60 नंबर हैं। Therefore 60 numbers are there, और 60 numbers lie in between 10 and 250 as a multiple of 4। ये हमारा आंसरिंग स्टेटमेंट हो गया। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो इन क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs, द 2 डिफरेंट APs आर गिवन। वो पूछ रहे हैं कौन से नंबर की टर्म, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द 2 APs will get the same number। अच्छा, ये सेम नंबर तो कभी ना कभी लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि 63 तो डिरेल हो रहा है, 63 तो सॉरी अपग्रेड हो रहा है, 63 प्लस 2 65 एंड प्लस 2 67 एंड सो ऑन, और यहाँ पर ये 7 के डिफरेंस से अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। 3 + 7 10 एंड 10 + 7 17, सो डेफिनेटली दे मस्ट हैव अ कॉमन नंबर। अब वो कॉमन नंबर आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ इन्होंने वो कॉमन नंबर अपने को लिख के दिया है स्मॉल n, आपको सिर्फ स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब ये कैसे करना है देखो, इस AP का तो फर्स्ट वाली AP का अपन लिख देते हैं
कैन आई से कैपिटल ए एन इज इक्वल्स टू स्मॉल ए एन? मुझे नहीं पता उनकी कौन सी टर्म इक्वल है. लेट देयर nth टर्म. तो इसकी तो मान ली अपन ने क्या, कैपिटल ए, और इसकी मान लेते हैं, दूसरे वाली एपी की मान लेते हैं स्मॉल ए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है. तो ए एन का फॉर्मूला तो क्या बनेगा, कैपिटल ए प्लस स्मॉल एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी दैट इक्वल्स टू ऑफ स्मॉल ए प्लस स्मॉल एन माइनस वन इंटू स्मॉल डी. अब यहाँ पर आप पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करना जहाँ मैंने डी को कॉमन लिया था. यहाँ ए तो डिफरेंट है ही है, बट डी ऑल्सो भी डिफरेंट, क्योंकि दो डिफरेंट एपी है और कॉमन डिफरेंस के लिए कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं था. सिर्फ एन के लिए कॉमन था कि एन दोनों में इक्वल रखना, तो भाई दोनों में मैंने स्मॉल एन ही रखा है. ठीक है. अब उस एपी वाली में ऊपर वाली एपी में कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, 63, और कैपिटल डी आएगा, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 2. यहाँ वाले में स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, 3, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 7. ठीक है. ये अलग से आपको नोट करना है. ये वैल्यूज़ अपन यहाँ प्लेस कर देंगे. कैसे लिखें, 63 प्लस एन माइनस वन ऑफ कैपिटल डी विच इज़ 2 दैट इक्वल्स टू ऑफ 3 प्लस एन माइनस वन ऑफ स्मॉल डी विच इज़ 7. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई कर लें जस्ट आप इनको. विल बी 63 प्लस 2n माइनस 2 दैट इक्वल्स टू ऑफ 3 प्लस 7n माइनस 7. ठीक है. 63 माइनस 2 गिव्स इज व्हाट, 61 प्लस 2n दैट इक्वल्स टू ऑफ 3 माइनस 7, सो इट विल बी ऑफ 7n माइनस 4. 3 माइनस 7 माइनस 4, तो मैंने पहले नहीं लिखा, उसको आगे लिख दिया. अब माइनस का 4 तो इधर आ जाता है, कितना बन जाएगा, 61 प्लस 4 दैट इक्वल्स टू ऑफ 7n माइनस 2n. तो ये कितना हो गया, 65 इक्वल्स टू 5n. एंड फाइनल कंक्लूजन, n इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाई 5. कितना आंसर होगा, 13th. ठीक है. यानी 13th टर्म विल बी द कॉमन इन बिटवीन दीज टू एपीज. यहाँ हमारा आंसरिंग स्टेटमेंट आएगा. सो फाइनली वी कंक्लूड दैट देयर 13th टर्म will be common in given two different APs and APs. Fine. So pause the video to note it down. Question number 16 now. Determine the AP whose third term. हमें AP find out करनी है यहाँ पर. whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. ओके. जिसकी सेवन्थ टर्म जो है वो अपनी फिफ्थ टर्म से कितना आगे है, 12 आगे है. ठीक है. तो यहाँ पर अपने पास ए डी वगैरह कुछ नहीं है, हम सिंपली अपना सपोजिशन स्टार्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, दैट द सेवन्थ टर्म. अब देखो सेवन्थ टर्म का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, A7. AP A की है तो अल्फ़ाबेट भी चेंज नहीं होगा. एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म माइनस ऑफ A5. ये अभी एक क्वेश्चन में हमने किया भी है पहले वाले में. इज़ इक्वल्स टू ऑफ 12. यानी A7 जो है वो A5 से 12 स्टेप्स आगे है. ओके. नाउ व्हाट इट वुड बी, A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D माइनस ऑफ ब्रैकेट A प्लस 4D दैट इक्वल्स टू ऑफ 12. दैट इज A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12. A से A कैंसिल हो गया. 6D माइनस 4D गिव्स अस व्हाट, 2D दैट इक्वल्स टू ऑफ 12 बाय विच D इज इक्वल्स टू 6. ओके. D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई. आपको AP फाइंड आउट करनी है. डिटरमाइन द AP whose third term is 16. दिस इज ऑल्सो गिवन. whose third term is 16. अब D तो आपको पता लग गया. थर्ड टर्म क्या होती है, सिंस A3 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 16. अब A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D दैट इक्वल्स टू ऑफ 16. तो ये हो गया A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 16 बाई विच A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 एंड A इज इक्वल्स टू 4. ये हमारे पास A भी आ गया. अब AP आइडेंटिफाई करनी है तो AP की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, AP स्टैंड्स फॉर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D,
एंड सो ऑन। ये थोड़ा सा रब कर लेते हैं अपन, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई 4, 4 and 6 10, 6 to the 12 and 4 12 and 4 16, dot. This is finally what we obtain our AP. 4, 10, 16 and so on. Fine. So pause the video to note it down. In question number 17 now, find the 20th term from the last of the AP. मतलब यहाँ पे अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है उसने, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म लिखी है, फ्रॉम द लास्ट। अब तक तो हम क्या करते थे, यहाँ से काउंट करते थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। अब की बार कहा है फ्रॉम द लास्ट, इट मीन्स आप 253 को फर्स्ट लो, वहाँ से काउंट करते हुए आएंगे 1 2 3 4 और हमें फाइंड आउट करना है 20th टर्म, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला और एक बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो पहले चलते हैं अपन कॉन्सेप्ट वाले पर, दैट इज़ व्हाट, मेथड नंबर 1। मेथड 1 में जनरली आपको जो टीचर सजेस्ट करेंगे वो क्या होगा कि आप एपी को ही रिवर्ट, मैंने कहा ना पीछे से गिनना स्टार्ट करना है हमको, 253 से स्टार्ट करना है, 253 विल बी दी फर्स्ट टर्म। तो आप एपी को ही रिवर्ट लिख देंगे 253, डॉट और लास्ट में आ जाएगा 13, 8, एंड 3, दैट्स इट। अब इसको आप ए मान लो, यहाँ से काउंट करते करते आपको 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे आएगा, इस कंडीशन में ए की वैल्यू कितनी है 253, डी कितना आएगा, अब यहाँ तो सेकेंड टर्म ही नहीं है बट यहाँ तो है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे, 8 - 13 गिव्स अस व्हाट, -5, n इक्वल्स टू 20th टर्म वो आपसे पूछ रहे हैं, और ए एन की वैल्यू आप कितनी ले लेंगे इसमें, सॉरी A20 अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है, A20 अपने को फाइंड आउट करना है, 20th टर्म, फाइंड दी 20th टर्म, ठीक है। सो जैसे चाहें आप, लाइक सेंस an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर a ऑफ 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d कह लें इसको अपन डायरेक्टली, a और d की वैल्यू प्लेस कर देंगे, कितना है 253 एंड प्लस ऑफ माइनस ऑफ 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 5, सो इट विल बी 253 माइनस 95 एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 158। ये आ गया आपका A20, ठीक है। मीन्स इस पर्टिकुलर AP का लास्ट से 20th टर्म कौन है 158। अब बात करते हैं इसके अनदर मेथड में अपन लिखते हैं मेथड 2। अब देखो मेथड 2 में क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना होगा। अब मैं फ्रॉम द लास्ट के लिए अलग से फॉर्मूला लर्न करूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या होता है। स्पेसिफिकली कब है, वो है फ्रॉम द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम बोलते हैं L, फ्रॉम द लास्ट टर्म L। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा AL बोल लो, या उसको आप बोल देंगे LN इज इक्वल्स टू L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ जो मैंने L लिखा है, L तो क्या है लास्ट टर्म, इस AP की अब इसमें कोई चेंज नहीं है, AP में कोई चेंज नहीं है, वो अलग बात थी कि AP को रिवर्ट लिख लिया, यहाँ पर यही AP है। तो लास्ट टर्म कितनी है 253 माइनस ऑफ n माइनस 1, n कितना पूछ रहे हो आप 20 माइनस 1, और d भी आपका कितना आएगा पॉजिटिव ऑफ 5, 8 माइनस 3 पॉजिटिव 5। सो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ बता रहे हैं L20, लास्ट टर्म से 20th टर्म क्या है 253 माइनस 19 5 95 एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 158। सो इट्स ऑल अबाउट अप टू यू, आप किसी भी मेथड से जाओ, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा कन्वीनियंट है जिसमें आप AP को रिवर्ट करके लिख लेते हैं और फिर नॉर्मल वही फॉर्मूला लगाना है जो अब तक हम लगाते आए हैं। फाइन, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Question number 18 now, in which the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24। आपको ये दिया गया है कि उसकी फोर्थ और एट्थ टर्म का सम कितना है 24, सम ऑफ, ठीक है। तो अपन यहाँ पर डायरेक्टली इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही स्टार्ट कर लेते हैं। ATQ, फोर्थ टर्म A4 प्लस
8th टर्म A8 दैट इक्वल्स टू ऑफ 24। इसको और थोड़ा नॉर्मलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस 3D एंड A प्लस 7D। आई होप अब तो ये बातें याद हो गई होंगी आप लोगों को, इतने सारे क्वेश्चंस में एक सेम पैटर्न है। A और A कितना हो गया, 2A प्लस 10D दैट इक्वल्स टू ऑफ 24। पूरे में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, A प्लस 5D इक्वल्स टू 24 और 2 की टेबल से 24 कैंसिल हो गया। सो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने इक्वेशन 1 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। अगेन दैट वर्ड सम एंड 6th and 10th टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A6 प्लस A10, 6th and 10th टर्म इज इक्वल्स टू ऑफ 44 दैट इज गिवन। A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D दैट इक्वल्स टू ऑफ 44, बाय विच 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44 और वही 2 लेके कैंसिल करेंगे तो इसकी इक्वेशन आ गई A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 2। डन। नाउ व्हाट वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल A एंड D। जस्ट सॉल्व इट आउट। कितना लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 एंड A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको बाय एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस एंड देन अ लाइन। ओके, सो दिस विल गोना कैंसिल एंड 5 एंड दिस इट विल गिव्स अस माइनस ऑफ 2D दैट इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ 10। माइनस एंड माइनस गोना कैंसिल, सो D इज इक्वल्स टू 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में D की वैल्यू प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 25, 5 5 ज़ा 25 इक्वल्स टू 12 एंड बाय विच A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30। 12 में से 25 किया तो कितना आया, माइनस 30। टू हुम द क्वेश्चनियर वाज आस्किंग, दे वर आस्किंग अबाउट फर्स्ट 3 टर्म्स ओनली। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होती हैं, देखो A प्लस D एंड A प्लस 2D। यहाँ पे लिखते हैं अपन इनको, हमने क्या लिखा है, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स लिख दी, A के नीचे तो A आ गया माइनस 13 कॉमा, माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 कॉमा एंड माइनस 13 एंड प्लस 10 गिव्स अस माइनस 3। सो इट विल बी आवर फाइनल आंसर। देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स आर। ठीक है, इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लेना, ये अलग अलग है। ठीक है ना, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So now last 2 question number 19 and 20 are actually word problem। ठीक है, तो word problem में अब इन्होंने क्या दिया है, Subba Rao, name of a person, started work in 1995 with an annual salary of rupees 5,000। ठीक है, तब उनको 5,000 मिलते थे इनिशियली एंड अ प्रॉमिस फ्रॉम द एम्प्लॉय, जिन्होंने इसको एम्प्लॉय बनाया था उनकी तरफ से, दैट वाज कि ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 ईच ईयर। उनको हर साल 200 रुपये उनकी सैलरी में बढ़ा दिए जाएंगे। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इन विच ईयर, कौन से साल में जाके डिड हिज इनकम रीच इज रुपीज़ 7,000। ठीक है, अपन इस जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है उसको AP में कन्वर्ट करने का प्लान करते हैं। फर्स्ट ईयर हमारी सैलरी कितनी है, 5,000, डन। फिर कितनी हो जाएगी, 5,200। फिर कितनी हो जाएगी, 5,400। आई होप आपको समझ में आ गया हो मैंने क्या किया। मैंने इसमें 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट लगा दिया। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आगे आ जाते हैं 5,600 और डॉट 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 कॉमा 7,000, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कब जाके उनकी सैलरी 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। नाउ वर्ड प्रॉब्लम को आपने AP में कन्वर्ट कर लिया, सिंपली आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या निकालना है, N 7,000 क्या होगा। ठीक है, सो A इज इक्वल्स टू 5,000, D डेफिनेटली 200 रुपीज़, N we don't know about N, and AN is also given, which is 7,000. Okay, so now put the values in a certain formula, that is what AN is equals to A plus N minus 1 into D. AN 7,000 is equals to A 5,000 plus N minus 1 into D, which is 200. ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बाकी बचेगा,
2000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 ऑफ 200। अब देखो 200 0 0 0 0 और 2 की टेबल से कितनी बार गया 10, तो ये आ गया 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और वी कैन से n इज इक्वल्स टू 11, यानी कि 11 साल बाद सुब्बा राव जो थे उनकी सैलरी 7000 पर मंथ पर आ जाएगी। ठीक है, 7000 पर मंथ हो जाएगी आफ्टर 11 ईयर्स। सो हम इन फाइनल आंसर यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7,000. Okay, this is what the final answer. Fine. So pause the video to note it down. Okay, now the very last question of this exercise, which is that Ramakali, again the name of a person, save ₹5 in her first week. वो अपने पहले सप्ताह में ₹5 बचाती हैं of a year, किसी एक साल में, then increased her weekly savings by ₹1.75. मतलब पहली बार में ₹5 बचाए, उसके बाद वो हर वीक में ₹1.75 ₹1.75 का इंक्रीमेंट करती हैं अपनी सेविंग में। ठीक है, अब क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या किया, पिछले वाले में तो आपसे क्या पूछा था कि सुब्बा राव को कब जाके ₹7,000 मिलेंगे, बहुत कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें भी देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन मतलब कोई एक पर्टिकुलर वीक में जाके उनकी सेविंग्स कितनी हो गई ₹20.75, मतलब ₹20.75 पर वीक पे चले, इतनी सेविंग हो गई उनकी। फाइंड आउट, आपको बताना है कि वो वीक कौन सा होगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी अपन उनकी एपी बनाने की कोशिश करेंगे, जो डिजिट्स हमको अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अपन ने लिखा ATQ, ये हमारा सॉल्यूशन का पैटर्न। ATQ में क्या करेंगे अपन, फर्स्ट वीक पे आपने कितना बचाया भाई 5, फिर कितना बचाओगे 6.75, कैसे आएगा, क्योंकि 5 में आपने 1.75 ऐड कर देना है, इट विल बी 6.75 एंड देन सो ऑन टिल कितने तक जाना है अपने को 20.75 तक जाना है। डन। 6.75 के बाद अगर आप फिर से एक और डिजिट लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हमारा A कितना हो गया 5, D डेफिनेटली 1.75, N आपको फाइंड आउट करना ही है, उन्होंने खुद ने बोला है फाइंड N, देखो यहाँ लिखा है फाइंड N, nth वीक, और AN आपको गिवन है दैट इज 20.75। फाइन, नाउ so we have to put the value and get the answer, that is what AN is equals to A plus N minus 1 into D। AN की वैल्यू कितनी है 20.75, ये 75 है भाई। ठीक है, that equals to of A stands for 5 plus N minus 1 and D is 1.75। यहाँ पर आप इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो what it would be, it will be 15.75 and that equals to of N माइनस, अब इसमें भी देखो अपन क्या करेंगे 1.75 N माइनस 1.75, इसको 2 बार लिख दिया अपन ने, मतलब 1.75 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। जो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो इधर आकर के ऐड होगा, इसको इसमें ऐड करोगे और ये यहाँ पर हो गया 15.75 प्लस 1.75 दैट इक्वल्स टू ऑफ 1.75 N। अब इसको इसमें ऐड करना है, देखो 75 पैसा कितना होता है ₹1.50, 15 और 1 कितना हुआ 16, तो 16 रुपीज़ तो एक हो गया प्लस ₹1.50 और है, टोटल कितना हो गया ₹17.50, दैट इक्वल्स टू ऑफ 1.75 N। सिंपली N इक्वल्स टू करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर N इक्वल्स टू 17.50 डिवाइडेड बाय 1.75, वही आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल है तो कैंसिल हो गया, और ये पूरा कितनी बार गया 10 टाइम्स। सो द फाइनल आंसर इज इन हर 10th वीक शी विल बी एबल टू सेव ₹20.75। ठीक है, ₹20.75 वो कब बचाएंगी अपने 10th वीक में, 10th इसके आगे अपन ने लिख दिया वीक। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर एक्सरसाइज 5.2 NCERT से 5.2 का टोटल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।